हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए रीजनिंग बूस्टर सीरीज की आज हमारी ये सेकंड क्लास है। और आज का सेकंड टॉपिक हमारा जो होगा वो टॉपिक क्या रहेगा, ब्लड रिलेशन। और आज की इस वीडियो में भी मैं आपको ब्लड रिलेशन के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा जिन्हें आप एग्जाम में जाने से पहले बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जा सकते। तो चलिएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है रिलेशन पजल का। बड़ा ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन होता है जिसके अंदर ना दो व्यक्तियों के बीच डायरेक्ट क्या है, रिलेशन दिया होता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग फिर क्या है, फैमिली ट्री चार्ट बनाना होता है और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर देना होता है। जैसे यहां पर कहा पी इज ब्रदर ऑफ आर, पी आर का भाई है, तो साथ ही साथ बना दीजिएगा कि पी आर का क्या है, भाई है यानी ब्रदर है। फिर कहा है आर इज फादर ऑफ क्यू, आर क्यू के पिता है, तो आर को क्यू का फादर बना दीजिएगा यानी कि पिता बना दीजिएगा। फिर कहा एस इज वाइफ ऑफ क्यू, एस क्या है, क्यू की पत्नी है, तो एस जो है ना यदि वो वाइफ है क्यू की तो क्यू उसका क्या होगा, हस्बैंड होगा। अब कहा है टी एस की बेटी है, टी इज डॉटर ऑफ एस, तो टी को एस की डॉटर बना दीजिएगा। अब क्वेश्चन ने यहां पर क्या कहा, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी का टी से क्या संबंध है। तो अब यहां पर ध्यान से देखना, पी कौन है, पी जो है ना वो टी के पिता का क्या है, भाई है। यानी जो पी है वो एक्चुअल में कौन है, टी के फादर का ब्रदर। और ये हमें किस ऑप्शन के अंदर दिया है, ऑप्शन ए के अंदर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अब इसमें दूसरे तरीके से क्वेश्चन आपको ना कुछ इस प्रकार आ सकता है, यानी यहां पर तो सिंगल क्या है, स्टेटमेंट में दिया था, यहां पर क्या है, लाइन में दिया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा यदि आएगा, ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया, तो उसको भी हम कैसे सोल्व करेंगे, वही फैमिली ट्री चार्ट बनाकर। सबसे पहले कहा एफ इज ब्रदर ऑफ जी, एफ जी का भाई है, तो सबसे पहले एफ को आप क्या है, जी का ब्रदर बना देंगे। फिर आपका कहा जी इज वाइफ ऑफ एच, जी एच की पत्नी है, तो अब जी को एच की क्या है, वाइफ बना दो, पत्नी, यानी एच उसका हस्बैंड होगा, पति होगा। एच इज सन ऑफ आई, एच जो है ना वो आई का बेटा है, तो एच को आई का सन बना दीजिएगा। आई इज द वाइफ ऑफ जे, आई जो है ना वो जे की क्या है, वाइफ है यानी पत्नी है, तो जे उसका क्या होगा, हस्बैंड होगा यानी कि पति होगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, हाउ इज एफ रिलेटेड टू जे, एफ का जे से क्या संबंध है, अब हमें यह बताना है। तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, एफ एक्चुअल में जे के साथ कैसे रिलेटेड है। तो आप यहां पर कहेंगे कि जे का सन है कौन, आपका जे का बेटा कौन है, एच है, और एच की वाइफ और एच की जो पत्नी है वो जी है, और उसका ब्रदर कौन है, आपका एफ है। तो यानी जो आपका एफ हुआ वो कौन हुआ, जे के सन की वाइफ का ब्रदर, यानी जे के बेटे की पत्नी का भाई। और ये हमें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी बन गया। अब थर्ड क्वेश्चन कुछ आपका इस टाइप का एग्जाम में आ सकता है, जहां पर आपको क्या है, एक रिलेशन पजल दी होगी और उसमें मेल मेंबर या फीमेल मेंबर के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर है, सबसे पहले यहां पर आपको क्या कहा गया है, ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है, तो आप ए को क्या है, बी का फादर बना दीजिएगा, पिता बना दीजिएगा। फिर कहा है बी इज ब्रदर ऑफ सी, तो बी को सी का भाई बना दीजिएगा। फिर कहा है सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, सी डी का पति है, तो सी को ना डी का हस्बैंड बना दो, तो डी उसकी क्या होगी, वाइफ होगी यानी कि पत्नी होगी। फिर कहा डी इज सिस्टर ऑफ ई, तो डी जो है ना वो ई की क्या है, बहन है, बना दीजिएगा। फिर उसके बाद कहा ई इज द मदर ऑफ एफ, ई जो है ना वो आपकी मदर है किसकी, एफ की, यानी कि माता है। फिर कहा एफ इज वाइफ ऑफ जी, एफ जी की पत्नी है, तो एफ को जी की वाइफ बना दीजिएगा, यानी जी उसका हस्बैंड होगा यानी कि पति होगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, हाउ मेनी मेल आर देयर इन द फैमिली, परिवार में कितने पुरुष हैं। तो बच्चों आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे एक तो आपका ए है, एक आपका बी है, एक सी है, फिर उसके बाद एक जी है, तो कुल मिलाकर कितने मेल मेंबर हैं, 4, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बना, ऑप्शन ए। अब बच्चों यदि मैं बात करूं रिलेशन पजल के बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, वो आते हैं आपके कोडेड रिलेशंस के। और इन कोडेड रिलेशंस के क्वेश्चन को भी सोल्व करने की वही अप्रोच होती है जो आपकी रिलेशन पजल की होती है। बस इनमें क्या है बच्चों कि हमें ना कुछ सिंबल्स दिए होते हैं और उनका क्या है, रिलेशन हमें बताया दिया जाता है। जैसे प्लस का मतलब सिस्टर है यानी बहन है, माइनस का मतलब ब्रदर यानी कि भाई है, मल्टीप्लाई का मतलब वाइफ यानी कि पत्नी है, डिवाइड का मतलब फादर यानी कि पिता है। अब जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करने का भी प्रोसेस वही होता है जो रिलेशन प्लस में होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, m मल्टीप्लाई प्लस n को।
ठीक है ना। मल्टीप्लाई का मतलब क्या था, वाइफ था, पत्नी था, यानी एम जो है ना वो आपकी वाइफ है, किसकी, एन की, यानी एन उसका क्या हुआ, हस्बैंड हुआ, पति हुआ। फिर हम करेंगे एन डिवाइडेड बाई ओ। डिवाइड का मतलब है फादर यानी कि पिता, एन ओ के पिता हैं तो एन को ओ का फादर बना दीजिएगा। फिर पढ़ेंगे हम ओ माइनस पी, तो माइनस का मतलब है ब्रदर, यानी ओ जो है ना वो पी का भाई है तो ओ को पी का भाई बना दो यानी कि ब्रदर बना दो। पी प्लस क्यू, तो प्लस का मतलब था सिस्टर, यानी पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, तो पी को क्यू की क्या है, बहन बना दीजिएगा। अब क्वेश्चन ने आपसे यहां पर क्या पूछा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ने कहा हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू, एम का क्यू से क्या रिलेशन है। तो अब एम है कौन बच्चों, तो यहां पर आप ध्यान देंगे तो एम और एन आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है, और एन के जो सन है वो ओ है और पी, यानी ये जो है ना ये तीनों क्या है आपके, एम और एन के क्या है, चिल्ड्रन है यानी कि बच्चे हैं, ये तीनों इनके क्या है, बच्चे हैं। तो एम जो है ना वो क्यू की क्या होगी, मदर होगी, और ये हमें किस ऑप्शन के अंदर दिया है, ऑप्शन बी में। तो यानी एम इज द मदर ऑफ क्यू, एम क्यू की माता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक और इस टाइप का क्वेश्चन आता है, पर उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं जो आपको इक्वेशन दी होती है उसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर आपसे पूछा है कि एम का ओ के साथ क्या रिलेशन है, तो आप केवल क्या करेंगे, एम और एन से, यानी आप स्टार्ट करेंगे एम से, तो के और एल का आपको चार्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। एम माइनस एन, माइनस का मतलब है ब्रदर, यानी एम क्या है आपका ब्रदर है एन का, यानी एम एन का क्या है, भाई है। फिर है एन प्लस ओ, तो प्लस का मतलब यहां पर दिया है मदर यानी कि माता, तो एन जो है ना वो ओ की क्या है, मदर है यानी कि माता है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था बच्चों आपसे, क्वेश्चन ने पूछा था कि एम का ओ से क्या रिलेशन है, तो एम कौन है, ओ की माता का भाई, यानी ओ की मदर का ब्रदर, और ये हमें किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, ऑप्शन बी के अंदर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, यानी हमें एम और एन को, ओ को का रिलेशन बताना था, तो पूरा हमें सोल्व करने की आवश्यकता नहीं थी। अब कोऑर्डिनेट ब्रदर रिलेशन में एग्जाम में कुछ और तरीके से भी क्वेश्चन आता है, जैसे यहां पर है। अब यहां पर किन्हीं भी दो पर्सन का आपसे रिलेशन नहीं पूछा गया है, आपको क्या कहा जाएगा कि पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी और फिर 4 स्टेटमेंट दी जाएंगी, उनमें से आपको बताना है कि 4 में से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है यानी कि सही है। तो बच्चों उसके लिए आपको पूरा एक्सप्रेशन ही सोल्व करना होगा। जैसे जे हैशटैग के, तो हैशटैग का मतलब है ब्रदर, तो आप जे को के का क्या है, भाई बना दोगे यानी कि ब्रदर बना दोगे। फिर कहा है के एट द रेट एल, एट द रेट का मतलब यहां पर क्या दिया गया है, मदर यानी कि माता, तो के जो है ना वो एल की क्या है, माता है। फिर है एल एंड एम, एंड का मतलब यहां पर दिया गया है पत्नी यानी कि वाइफ, तो एल जो है ना वो एम की क्या है, वाइफ है यानी कि उसकी क्या है, पत्नी है, तो एम उसका हस्बैंड होगा। फिर है एम हैशटैग एन, हैशटैग का मतलब यहां पर क्या दिया गया है, ब्रदर भाई, तो एम को एन का भाई बना दीजिएगा। एन डॉलर पी, तो डॉलर का मतलब दिया गया है फादर यानी कि पिता, तो एन को क्या है, पी का फादर बना दीजिएगा। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। तो पहला क्या है आपका, जे इज पैटर्नल अंकल ऑफ एल, कि जे जो है ना वो एल का चाचा है। तो बच्चों ध्यान से, जे कौन है, एल की मदर का ब्रदर, यानी क्या होगा, मैटरनल अंकल होगा। जे जो है ना वो एल की माता का भाई है यानी कि मामा होगा, तो पहले वाला तो आपका ट्रू नहीं है। दूसरा है पी एम का भतीजा है, यानी पी नेफ्यू है एम का। अब जो हमें स्टेटमेंट दी गई है उसके आधार पर हमें पी का जेंडर कंफर्म नहीं है, तो दूसरे वाला भी आपका सही नहीं होगा। फिर कहा है के इज द फादर इन लॉ ऑफ एम, के एम का ससुर है। के पहली तो बात एक फीमेल है, महिला है, तो यानी वो क्या है, किसी का भी क्या नहीं हो सकता, फादर इन लॉ यानी ससुर नहीं हो सकता, तो तीसरा भी गलत है। तो फोर्थ आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। फोर्थ क्या है, एल एन की भाभी है, एल इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एन, तो एल कौन है, एन के ब्रदर की वाइफ, यानी कि क्या हुई, सिस्टर इन लॉ भाभी, यानी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी बना। ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी ना पिछले क्वेश्चन के जैसा है, पर अब यहां पर आपको जो 4 स्टेटमेंट दी गई ना, उनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। तो प्यारे बच्चों उसके लिए भी आपको क्वेश्चन को क्या है, एक्सप्रेशन को पूरा का पूरा सोल्व करना होगा। यहां पर कहा है सी डॉलर डी, तो यहां पर डॉलर का जो मतलब है वो क्या है, फादर है, यानी कि सी जो है ना वो क्या है, आपके फादर है, डी के क्या है, पिता है। फिर डी एट द रेट एच, एट द रेट का मतलब है मदर, यानी डी जो है ना वो एच की क्या है, मदर है यानी कि माता है। एच एंड ई, एंड का मतलब यहां पर मैं कहूं बच्चों, तो एंड का मतलब जो आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है, वाइफ दिया गया है, यानी एच जो है ना वो आपकी क्या है, ई की वाइफ है। ठीक है ना।
तो ई उसका क्या होगा, हस्बैंड होगा यानी कि पति होगा। फिर क्या है, ई हैशटैग एफ, हैशटैग का मतलब है ब्रदर, ई जो है ना वो एफ का क्या है, ब्रदर है। फिर कहा है एफ परसेंटेज जी, परसेंटेज का मतलब है बहन, एफ जी की क्या है, बहन है। अब हमें बता रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अब बच्चों यहां पर यदि ध्यान दें तो यहां पर आपका जो पहला है, ई इज द सन इन लॉ ऑफ डी, ई डी का दामाद है। तो बच्चों यहां पर देखो, ई कौन है, डी की बेटी का पति यानी कि दामाद होगा, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा है जी इज द सिस्टर ऑफ एफ, अब जी का जेंडर हमें कंफर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये इस वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा, तो 100% क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बच्चों एक और क्वेश्चन इस टाइप का कैसे आता है। अब यहां पर आपको ना चार क्या है, इक्वेशन एक्सप्रेशन दी गई हैं, और इन चार एक्सप्रेशन में से एक एक्सप्रेशन क्या होगा, आपका राइट होगा। तो आपको बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन राइट होगा, किस बेस के ऊपर, कि जो आपका ये शो कर रहा हो कि एफ इज द फादर इन लॉ ऑफ एच, यानी एफ क्या है, एच का ससुर है। अब प्यारे बच्चों उसके लिए एक बात तो कंफर्म है, आप कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों, एफ यदि एच का फादर इन लॉ है, ससुर है, तो एफ का मेल होना जरूरी है। एफ के बाद यहां पर डॉलर का साइन दिया गया है, और डॉलर का मतलब क्या है, फादर, पिता, तो हमने पहले वाले ऑप्शन को चेक करना जरूरी है। एफ के बाद यहां पर परसेंटेज दिया है, परसेंटेज का मतलब है बहन, सिस्टर, तो यानी एफ जी की बहन है, तो एफ यहां पर एक मेल नहीं है, पुरुष नहीं है, तो ये तो 100% आंसर नहीं होगा। एफ के बाद यहां पर एंड दिया है, तो एंड का मतलब यहां पर क्या है बच्चों, वाइफ, पत्नी, तो यहां भी एफ का जो जेंडर है ना वो क्या आ रहा है, फीमेल, महिला आ रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। एफ के बाद डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या है आपका बच्चों, पिता, फादर, यानी एफ यहां पर मेल आ रहा है, तो हमें केवल दो ऑप्शन को चेक करना है, और चेक भी केवल कितना करना है, इतना। पहले चेक करेंगे एफ डॉलर जी, तो डॉलर का मतलब क्या है, फादर है, एफ जो है ना वो जी के क्या है, फादर है यानी कि पिता है। फिर चेक करेंगे जी एंड एच, एंड का मतलब यहां पर क्या है बच्चों, वाइफ यानी कि पत्नी, तो जी जो है ना वो एच की क्या है, वाइफ है यानी कि पत्नी है, तो एच उसका क्या होगा, हस्बैंड होगा। अब देखो बच्चों एफ कौन है, एच की पत्नी का पिता यानी कि ससुर, एफ जो है ना वो एच की वाइफ का फादर है यानी ससुर है, तो इसका मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है बच्चों, करेक्ट है। अब कोडेड रिलेशन के अंदर एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे आपके सामने ये है। अब यहां पर एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क, ये देखो यहां पर क्वेश्चन मार्क है ना, कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा जिससे ये कंफर्म हो जाए कि बी इज मैटरनल अंकल ऑफ ई, कि बी जो है ना वो ई का मामा है। तो पहले तो हमें एक्सप्रेशन को सोल्व करना होगा बच्चों, बी ई का मामा है ना, तो हमें क्या है, केवल बी से स्टार्ट करना चाहिए। कहां से स्टार्ट करना चाहिए, बी से। बी हैशटैग सी, तो हैशटैग का मतलब है ब्रदर, यानी बी जो है ना वो सी का भाई है, बी जो है ना वो सी का भाई है, उसका ब्रदर है। अब फिर कहा है सी, अब अगला तो हमें पता नहीं, पर डी हैशटैग ई का मतलब क्या है, तो डी हैशटैग ई का मतलब है कि डी जो है ना वो ई का ब्रदर है। अब हमें नहीं पता कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर यानी सी और डी के बीच क्या है, कि जिससे ये कंफर्म हो जाए आपका कि बी जो है ना वो ई का क्या होगा, आपका मैटरनल अंकल यानी कि मामा होगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, वैसे तो आप चार ऑप्शन को क्रॉस चेक कर सकते हैं रख के, या फिर एक बात बताओ, यदि मैं कहूं बी मामा, आपका मामा कौन होता है, आपकी माता का भाई, यानी आपका मैटरनल अंकल कौन होता है, आपकी मदर का ब्रदर। तो यानी यदि सी, डी और ई की मदर हो जाए तो यानी काम आसान हो सकता है, यानी मैं कहूं इफ सी इज द मदर ऑफ डी, तो अब डेफिनेटली बी क्या हो गया, ई का मामा हो गया। तो यानी मदर, तो यानी मदर का जो रिलेशन है वो किससे शो हो रहा है, तो मदर का रिलेशन आपका एट द रेट से शो हो रहा है। यानी मैं कहूं क्वेश्चन मार्क की जगह यदि एट द रेट होता तो उससे हमारा क्या है बच्चों, ये कंफर्म हो जाता कि बी जो है ना वो ई का मामा है, यानी बी ई का मैटरनल अंकल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, एट द रेट आएगा। क्लियर है। अब एक और टाइप का क्वेश्चन है बच्चों जो आपके एग्जाम में आ सकता है, पर मैं आपको सच्चाई बताऊं, रेलवे एग्जाम के अंदर पॉइंटर टाइप पजल, यानी इस टाइप की पजल्स का क्या है बच्चों, कम देखी जा रही हैं, यानी ज्यादातर जो चांसेस है वो कोडेड ब्लड रिलेशन या पहले वाला जो मैंने टाइप करवाया। फिर भी आप इस टाइप के भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना। इन क्वेश्चनों को आप वर्बली सोल्व कर सकते हो, यानी बोल बोल कर सोल्व कर सकते हो, और वही सबसे आसान अप्रोच भी होती है। जैसे क्वेश्चन ने कहा बच्चों, इन क्वेश्चन को आसान तरीके से करने का सबसे आसान तरीका तो क्या है बच्चों, हिंदी में। कैसे, यहां पर कहा एक आदमी की ओर इशारा करते हुए करिश्मा ने कहा, यानी कोई एक पर्टिकुलर आदमी है और उसकी ओर इशारा करते हुए कौन कह रही है, आपकी करिश्मा कह रही है। अब करिश्मा ने क्या कहा, यह मेरे भाई के पिता। अब करिश्मा के भाई का पिता कौन होगा, करिश्मा का भी क्या होगा, वो पिता ही होगा। अब करिश्मा के पिता की इकलौती बेटी कौन होगी, खुद करिश्मा होगी, ठीक है ना। अब करिश्मा का पति कौन होगा,
अब करिश्मा का पति वो आदमी है, तो यानी ये बात क्लियर हो चुकी है यहां से कि ये जो आदमी है ना वो करिश्मा का क्या है बच्चों, पति है, यानी कि उसका क्या है बच्चों, एक मिनट थोड़ा सा दोबारा देखता हूं बच्चों, एक मिनट क्या कहा, अच्छा यह है मेरे भाई, एक मिनट रुकेगा, यह है मेरे भाई के पिता। अब करिश्मा के भाई का पिता कौन होगा, करिश्मा का पिता होगा। अब करिश्मा की इकलौती बेटी, तो करिश्मा की इकलौती बेटी खुद करिश्मा होगी और वो करिश्मा का क्या है, पति है, ठीक है ना, करिश्मा का क्या है बच्चों, पति है। तो यानी एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि डेफिनेट है कि वो जो आदमी है ना वो करिश्मा का क्या है, हस्बैंड है, पति है। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि करिश्मा के भाई का पिता करिश्मा का पिता होगा और करिश्मा के पिता की इकलौती बेटी खुद करिश्मा होगी, तो करिश्मा का पति वो कौन है, आदमी है। अब इंग्लिश में आप इसको सोल्व करते तो आप पीछे से सोल्व करोगे, कैसे, सबसे पहले क्या दिया है, माई ब्रदर, ठीक है, माई ब्रदर्स फादर, माई ब्रदर्स फादर इज ऑल्सो माई फादर, माई फादर्स ओनली डॉटर मीन्स माई सेल्फ, ठीक है ना बच्चों, एंड माई सेल्फ, माई हस्बैंड इज माई हस्बैंड, तो इट मीन्स मैन विल बी द करिश्मा's हस्बैंड। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। तो चलिएगा बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन की आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना, और साथ ही साथ बच्चों आप लोगों को साथ ही साथ बुक भी परचेज करनी है, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर आप यदि 2000 क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट टाइम पर, 2000 भी नहीं है प्रैक्टिकली, इनमें से ना बच्चों यदि मैं देखा जाए ना जो चैप्टर आपके एग्जाम के अंदर आते हैं वो पर्टिकुलर देखा जाए, यानी मेन सेगमेंट में नॉन वर्बल रीजनिंग भी बुक के अंदर दी गई है, अभी हाल फिलहाल कहीं नहीं आ रही, तो 15 टॉपिक को यदि आप कवर करेंगे जो मैं आपको करवाऊंगा तो मुश्किल से 1500 क्वेश्चन होंगे, और 1500 क्वेश्चन को आप 25 से डिवाइड यदि करके देखेंगे तो दिन के मुश्किल से 60 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, तो इतना समय आप निकाल सकते हैं। तो आज ही ऑनलाइन जाकर इन बुक्स को भी ऑर्डर करो, अपनी प्रैक्टिस को क्या करो, थोड़ा सा मजबूत करो। साथ ही साथ जिन बच्चों को बच्चों नोट्स, पीडीएफ वगैरह या अपडेट्स वगैरह एग्जाम की या करंट अफेयर्स इसकी रिक्वायरमेंट है, वो सभी बच्चे रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, ठीक है बच्चों। तो चलेगा, इसी के साथ आज के सेशन को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। अब अगली मुलाकात होगी हमारी थर्ड वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।